हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताने चाह रहे हैं एक ऐसे राग के बारे में जिससे साक्षात सर्प प्रकट हो जाता है। सर्प मतलब सांप। तो क्या रहस्य है? आपने पहले सुना होगा और ऐसी मान्यता भी है कि सांप के काटने पर जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो काटा हुआ मनुष्य प्रभावित होकर कभी कभी बात करने लगता है। यह संभव है कि ऐसे मनुष्य को विषहीन सर्प ने काटा हो। उस मनुष्य की बात सांप की जो बात है वो मानी जाती है और मंत्र प्रयोक्ता उससे आग्रह करता है कि वह उस मनुष्य को छोड़ दे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंत्र शक्ति से काटने वाला सर्प वहां आ जाता है और कभी कभी अपने विष को वापस चूस लेता है, परंतु यह केवल एक कोरी कल्पना या अंधविश्वास भी हो सकता है। सर्पदंश पर मंत्र प्रयोग की कई विधियां हैं। कोई नीम के झौरे से, तो कोई झाड़ू से और कोई शास्त्र द्वारा अन्य विधि से मंत्र बोलकर विष उतारता है। पर हम जिस विद्या की बात कर रहे हैं उससे सांप प्रकट हो जाता है और वो विद्या है सर्प राग। आप पूछेंगे सर्प राग क्या है? राग का मतलब हुआ संगीत। जिस तरह तानसेन राग अलापते थे उसी तरह सर्प राग भी होता है और इसका सबूत देखा गया है। गीत संगीत में राग का बहुत महत्व होता है। राग ही सुरों को बांधकर एक ऐसा नाद प्रकट करता है जिससे मन और चित्त को शांति मिलती है। राग का एक विज्ञान है जिसके कारण देखा गया है कि राग अगर एकदम सही तरह से गाया जाए तो उस राग के संबंधित सभी कार्य होने लगते हैं। अकबर के काल में आपने तानसेन का जिक्र सुना होगा। कहा जाता है कि राग को अलाप कर वर्षा तक करवा देते थे, अग्नि तक वर्षा देते थे। तो ये भारतीय प्राचीन विद्या है जो साक्षात भगवती सरस्वती के द्वारा निर्मित की गई है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है सर्प राग, जिसे एक बार गाकर साक्षात सर्प यानी कि सांप की आकृति प्रकट हो गई थी। हम बेसिकली आपको कहानी बताने चाह रहे हैं। सुप्रसिद्ध अंग्रेज गायिका श्रीमती वॉटसन हग्स एक बार अपने दरवाजे पर बैठी एक राग गा रही थी। जब जब वे राग गाती रहती या गाते तो गाते गाते तंद्रित अवस्था जो नग्नता होता है उसकी स्थिति अनुभव करती। उन्हें उसी तंद्रावस्था में एक सर्प की आकृति प्रकट होती दिखाई देती। वे समझ नहीं पाती थी कि वास्तव में वहां कोई सर्प आ जाता है अथवा वो केवल एक काल्पनिक अनुभूति भर है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस चीज की परीक्षा के लिए उन्हें उस स्थान में बहुत बारीक कणों वाली रेत बिछा दी और फिर वही राग गाने लगी। राग गाते उन्हें फिर वैसी ही अनुभूति हुई। तो अब उन्हें राग बंद किया और रेत के निकट जाकर देखा तो उसमें एक सर्प की आकृति सचमुच बनी हुई थी। इस आश्चर्य ने उन्हें विविध प्रकार के राग सीखने और उनका विकास करने की प्रेरणा दी। तो राग में यदि स्वर का आनंद नहीं मिलता तथापि उसमें भावनाओं को दिशा विशेष में निक्षिप्त करने की प्रबल शक्ति होती है। उससे रस मिलता है। वह भाव तरंगे सूक्ष्म आकाश के परमाणुओं में उपस्थित विद्युत से कंपन उत्पन्न करती है और यह कंपन अपनी अपनी तरह से परिणाम उपस्थित कर सकते हैं। प्राचीन काल में सिद्ध गायक मल्हार राग गाते थे, आपने सुना होगा। तभी तो वर्षा होती थी। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। मृगरंजनी गाने से जंगल के हिरन और मृग जीवन के मृत्यु का भय त्याग कर विमोहित हुए चले आते थे। तो ये रागों का अपना महत्व था। तो ये मैंने आपको सर्प राग के बारे में बताया कि सर्प राग में क्या होता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं,
यदि आप उन्हें शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका एक शेयर और आपका एक लाइक वही हमारे लिए पारितोषिक है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।